बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्ली पॉइंट। मैं हूं आपको मेज़बान आसिफ खान। क्रिकेट के बहुत सारे मामलात हैं। पाकिस्तान ने अपनी T20 स्क्वाड का ऐलान किया जो बांग्लादेश जाएगी और 20, 24 और 26, 20, 22 और 24 जुलाई को वहां पर T20 मैचेस खेलेगी। उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज़ भी जाना है, लेकिन उस टीम का ऐलान नहीं किया। और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं, कौन लड़के बाहर हुए, कौन टीम का हिस्सा बने, इस पर बात हम तफसील से करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से जिन्होंने टीम का ऐलान किया उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि ये लोग चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और मीडिया डायरेक्टर या मीडिया एडवाइज़र टू द चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने अनाउंस किया। ये थोड़ी सी बात ताजुब खेज़ लगी। इस पर भी तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ दो मेहमान हैं आज। तनवीर अहमद तो होते ही हैं, लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, 40 बरस का तजुर्बा है और जो भी लिखते हैं वो ऑथेंटिक होता है, एक बात। और दूसरा, सिर्फ क्रिकेट पाकिस्तान की इनकी नज़र नहीं होती, दुनिया भर की क्रिकेट सर्कल में जो भी हो रहा है वो इस पर नज़र रखते हैं और मेरी इनसे काफ़ी बातचीत होती रहती है। और एक और बात बता दूँ, बड़े खुश गुलू भी हैं, खुश मिजाज भी हैं, ख़ास साथ खुश गुलू भी हैं और गुलकारी भी करते हैं। शाहिद हाशमी साहब मेरे साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और तनवीर अहमद तो रोज़ की तरह आज भी बैठे हैं मेरे साथ। तनवीर अहमद, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। ये तो बहुत अच्छे गाने भी सुना देते हैं, बड़ी फ़नी बातें कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ आपके साथ? क्या चीज़? मेरी तो कोई स्पेशल चीज़ आपको लगी होगी ना। मैं क्या, शोला बयान हमेशा आपको कहता हूँ कि आप शोला बयानी के लिए मशहूर हैं। आप बस बात कह जाते हैं, जो दिल में होता है वो ज़बान पे होता है। अब लोग सोचते रहे मैंने क्या कह दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं करते। आप अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि जिस पर मैं भी सोचने पड़ जाता हूँ, ऐसा होता है। लेकिन खैर, आज शाहिद साहब से बात का शुरू करूँगा। पाकिस्तान की स्क्वाड का ऐलान हो गया शाहिद भाई। पहले तो स्क्वाड को देख लें। इसमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग पाकिस्तान की ज़रा वीक है। हमारी स्क्रीन पर स्क्वाड भी आ जाएगी। उसमें सलमान अली आगा कप्तान हैं, अबरार अहमद हैं, अहमद दानियाल हैं, फ़हीम अशरफ हैं, उसके अलावा फ़खर ज़मान हैं, हसन नवाज़ हैं, हुसैन तलत हैं, खुर्जिल शाह हैं, अब्बास अफरीदी, साइम अयूब, सलमान मिर्ज़ा एंड सुफियान मुकीम। आप क्या कहते हैं? काफ़ी वीक बॉलिंग अटैक है और स्पेशली पेस में अगर आप सलमान मिर्ज़ा को लेके आए, ज़ाहिर उसने PSL में इम्प्रेस किया सबको। ऑल्दो के इतनी विकटें नहीं है, लेकिन उसने अपनी बॉलिंग से इम्प्रेस किया सबको। अब्बास आफरीदी T20 खेलता हुआ आ रहा है, लेकिन अहमद दानियाल और उसके साथ हुसैन तलत से अगर आप बॉलिंग करवाएंगे तो ये थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग अटैक है। और बांग्लादेश फुल स्ट्रेंथ पे होगी। उनके सारे प्लेयर वापस आ गए हैं जो भी फिटनेस के उनको प्रॉब्लम्स थे। तस्कीन को, मुस्तफ़ीज़ को, शहादत को। उनका स्पिन बॉलिंग अटैक बहुत ही अच्छा है। उनकी बैटिंग बड़ी इंप्रूव हुई है। लंबे लंबे छक्के मारने वाले जाकिर अली, इनाम, ये सारे प्लेयर अच्छे हैं उनके। तो मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा पाकिस्तान की टीम बॉलिंग साइड पे वीक है। बैटिंग में चले आपने नए लड़कों को इंक्लूड किया है और उस हिसाब से मुझे लग रहा है ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हम चल रहे हैं। लेकिन मैं आज एक जगह और भी पहले ये प्रिडिक्ट कर चुका हूँ कि फिर वही सारे प्लेयर हमारे जिनको हमने हटाया है, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, वसीम जूनियर, ये सब वापस आ जाएंगे वर्ल्ड कप से पहले। वसीम जूनियर ने एक सिनेरियो बेस्ड कैंप में मैच हुआ था, उसमें 5 विकेट लिए थे। अगर तो वो फिट है तो फिर वो टीम में होता था। और उसने PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बड़ी अच्छी बॉलिंग की। ऑल्दो वो 10-12 विकेटों से बहुत आगे नहीं गया, उसको बहुत विकेटें नहीं मिली, लेकिन उसने बड़ी इंप्रेसिव बॉलिंग की थी PSL में। तो डाउट्स हैं। और सबसे बढ़कर फिर आपने किसी भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर को नहीं बुलाया। ये तो बात इस तरह बड़े अजीब है। आपका प्रोग्राम सिली पॉइंट है, तो सिली स्टाइल था आज टीम अनाउंस करने का। सिली स्टाइल था, यकीनन सिली स्टाइल। मुझे तो ऐसा लगा सिली चले। हसन अली नहीं है बॉलिंग में, शाहीन शाह अफरीदी तो शायद वो जो सिलेक्शन जिन्होंने वजाहत दी वो कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी तो वनडे की टीम का बॉलर है। तो शाहीन पे तो बाद में बात करेंगे, लेकिन हसन अली की जैसी फॉर्म थी वो इंग्लैंड में काउंटी के साथ हैं अभी, तो वो इस वजह से नहीं आया कि काउंटी उनके लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है। देखें यार आसिफ भाई, एक तो बात हमें समझने की ज़रूरत है, हमारे लोगों को, जो लोग क्रिकेट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अभी की बात नहीं है, ये हमेशा से यही चलता हुआ आ रहा है। जब हमारी टीम किसी इवेंट में हारती है तो हम कोशिश ये करते हैं, एक तो मीडिया का प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है कि यार ये क्या टीम है, पुराने प्लेयरों ने कुछ नहीं किया, इनको टीम से फारिग करो। उसके बाद हमारे जो सिलेक्टर्स हैं, हमारे जो बोर्ड है, वो इतना ज़्यादा पैनिक हो जाता है, उनको वैसे ही ऐसे लोग ला के बिठा देते हैं जिनको वैसे ही क्रिकेट की समझ नहीं है। उसके बाद वो जो फैसले करते हैं वो बड़े अजीबोगरीब फैसले करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी बस ये पुराने लड़के टीम से निकाल दो और नए लड़के जो है वो टीम में लेके आ जाओ। और अब ये जो टीम सेलेक्ट हुई है, इसमें अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करें तो आपके पास अब्बास अफरीदी जिसने बहुत अच्छी बॉलिंग की
ठीक है, उसकी सिलेक्शन बहुत अच्छी थी। उसके बाद आपने अहमद दानियाल को डाल दिया, क्या परफॉर्मेंस अहमद दानियाल की? कोई परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। सलमान मिर्ज़ा को आपने डाला, एक PSL ये वाला PSL खेला, अगर 2-3 मैचेस में अच्छी बॉलिंग करती तो क्या उस लड़के को टीम में डाल दें? मुझे ये बताएं कि मीर हमजा कब से खेल रहा है? कब से वनडे T20 कहाँ खेलता है यार? PSL की T20 में क्या परफॉर्मेंस देता है? पाकिस्तान से तो उसको T20 कंटेंडर नहीं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर आप बांग्लादेश मैं भी बात कर सकता हूँ इस पे, जिन्होंने बात बात कर सकते हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं। मैं तो सुन तो रहा हूँ, बर्दाश्त कर तो रहा हूँ इतने अरसे से आपको। सुने मेरी बात, सलमान मिर्जा को अगर आप लेके आ रहे हैं या आप अहमद दानियाल को लेके आ रहे हैं तो भाई उससे ज्यादा परफॉर्मर तो ये मीर हमजा था। अगर आप यंग टीम लेके जा रहे हैं तो फिर क्यों नहीं मीर हमजा, तो सलमान इरशाद क्यों नहीं? खैर ये जो लड़के दोनों लिए, एक 91 की पैदाइश है, एक की 94 की पैदाइश है, इतने यंग तो नहीं है। अच्छा, नहीं, एक 31 है, एक 28 है। वो 31 है सलमान मिर्जा, वो 28। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर देखें यार उसकी फिटनेस तो है ना। मीर हमजा हो गया, सलमान इरशाद हो गया, फिटनेस है, परफॉर्म तो करते हैं ना, क्यों नहीं है? तो बात ये, जिस तरह अभी इन्होंने वसीम जूनियर की बात की, अगर वो कैंप में था, यही आकिब जावेद ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला था ना कि वो बहुत बेहतर हो गए हैं, फिट हो गए हैं, लंबी लंबी बॉलिंग कर रहे हैं, तो जब वो आउट भी कर रहा है तो वो क्यों नहीं? मेरा सिर्फ कहने का मकसद, अगर आप शाहीन को भी नहीं ले रहे, ठीक है, हारिस रऊफ अनफिट हो गए, वो लीग खेलते हुए जो उनको हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम हो गया, तो जब अगर हसन अली को अगर आपने परमिशन दी हुई थी कि नहीं यार आप जाओ, आप काउंटी खेलो, हम आपको बांग्लादेश के टूर पे सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर कुछ ना कुछ तो आपको ये सोचना चाहिए था ना कि यार आप एक सीनियर लड़का तो डालते ना, आप शाहीन को डालते टीम के अंदर। अब होगा क्या, यही लड़के वहां जाके खेलेंगे। अगर 19-20 कोई हो गया, फिर वही मेरी वाली बात पक्की हो जाएगी ना कि रिजवान और बाबर के किस्से तो हम देख लेंगे, तो फिर यही होगा। लेकिन ये जो लोग हैं जिन्होंने टीम अनाउंस की, इनसे सवाल अगर करे भी कोई तो क्या सवाल करे? इनसे सवाल हुआ कि शाहीन अफरीदी मिस है जी, शाहीन अफरीदी मिस है, तो उन्होंने जवाब क्या दिया ये सुनिए पहले। वालेकुम सर, शाहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर जो हैं वो लास्ट सीरीज में रेस्टेड थे, तो अभी भी वो इस सीरीज में क्या रेस्टेड हैं या वो T20 प्लान का फिलहाल हिस्सा नहीं है? उसके ऊपर अगर एक्सप्लेन कर सकें। नहीं, जो आपको टीम दिया उसमें तो वो नहीं है, और वो T20 में बांग्लादेश सीरीज़ में हिस्सा नहीं है। जो सीरीज़ हमारी 16 जुलाई से शुरू हो रही है, जो हमारे ये मैचेस जो हैं ना, ये बुनियादी तौर पे 20 से 24 जुलाई के दौरान होंगे शेर बंगाल ढाका स्टेडियम में। तो वो तो आपको टीम दे दी है, उसमें तो उनका नाम नहीं है। तो टीम जो दे दी है उसमें शाहीन का नाम नहीं है। शाहीन के लिए कोई लॉजिकल उन्होंने जवाब नहीं दिया, और वो क्यों देंगे लॉजिकल जवाब? उनका काम ही नहीं है। बड़ा हैपेजेड वे में टीम का अनाउंसमेंट हुआ। पहले ये सुना था कि कैंप के प्लेयर्स, कैंप के प्रोबेबल्स अनाउंस होंगे, फिर 1-2 दिन बाद टीम अनाउंस होगी। एकदम से जैसे एब्रप्टली न्यूजीलैंड से फ़ोन आया कि भाई टीम अनाउंस कर दो, माइक हैसन का आपने टीम अनाउंस कर दी। और आपने अभी तक शाहीन शाह अफरीदी को आप न्यूजीलैंड लेके गए, वहाँ 5 में से 4 मैच वो खेला, ठीक है, उसको थोड़े रन ज़्यादा पड़े, लेकिन वो आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर है, उसको आपको एतमाद में लेना होगा। हसन अली की तरह उसका भी काउंटी से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता था, वाइटैलिटी ब्लास्ट में 100% हो सकता था, लेकिन उसने पाकिस्तान को प्रेफरेंस दी। वो पाकिस्तान के लिए वापस आया कि उसको कैंप अटेंड करना है वनडे का, लेकिन उसका एकदम से आपने टीम में नाम अनाउंस नहीं किया। और मैं बड़ी मज़े की आपको बात बताऊँ आसिफ, तनवीर भाई, आप लोगों को शायद मालूम हो या ना मालूम हो कि माइक हैसन से मीटिंग के दौरान में माइक हैसन ने बार बार शाहीन से ये पूछा कि आपको कौन सा फॉर्मेट पसंद है, यानी वो ये चाह रहे हैं कि सिर्फ एक ही फॉर्मेट पे उसको ब्रैकेट कर दें। तो उसने कहा नहीं, मुझे तीनों फॉर्मेट खेलने हैं, मुझे तीनों फॉर्मेट पसंद है, और मैं इतना एज भी मेरी अभी नहीं हुई तो मैं तीनों फॉर्मेट खेलूंगा। हाँ, जब मैं जाऊंगा 30+ कर लूँगा, फिर जाके मैं सोचूंगा कि एक आध फॉर्मेट छोड़कर अपना करियर प्रोलॉन्ग कर लूँ। तो बार बार उससे ये पूछा गया कि तुम्हें कौन सा फॉर्मेट पसंद है। इसका मतलब है कि आप अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर को एक ही या दो किसी भी, या तो वाइड बॉल पे या रेड बॉल पे कन्फाइन करना चाहते हो तो आप एक दफ़ा उससे बता दो, ताकि वो अपनी दूसरी जो एंगेजमेंट है वो कर ले। आप इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे अपने प्लेयरों के साथ। और फिर बाबर आजम का मजाक क्या हुआ कि माइक हैसन ने उससे पूछा कि क्या कैन यू कीप विकेट्स, तो वो परेशान हो गया। उसने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी विकेट कीपिंग नहीं की। अब हैसन का ये पॉइंट है कि मैं मल्टी टैलेंटेड प्लेयर लाऊंगा जो एक से ज़्यादा सिर्फ बैट्समैन ना हो, बॉलिंग भी कराता हो, और अगर बैट्समैन हो तो वो विकेट कीपिंग भी कर सके, जैसे साहबजादा फरहान से कर रहे हैं। और आज भी प्रेस रिलीज में विकेट कीपर ब्रैकेट में लिखा है साहबजादा फरहान का। उसकी बैटिंग ख़राब कर देंगे, उसको कीपिंग करवा के उसको टीम से बाहर करवा देंगे। तो जब बाबर आजम से ये पूछा जा सकता है तो किसी से भी पूछा जा सकता है। और बाबर आजम शॉक हो गया कि मैंने अपनी लाइफ में कभी कीपिंग नहीं की, तो अब मैं
दोबारा से अपना करियर शुरू करूं और कीपिंग स्टार्ट कर दूं। ये शाहीन की बात तो मैं कर रहा था आपसे, लेकिन ये बाबर से कीपिंग, ये क्या लॉजिक है? बाबर से कीपिंग तो जिस बंदे ने सवाल किया वो आपका पाकिस्तान टीम का हेड कोच है माइक हैसन। अब आप उस बंदे को इतने पैसे दे रहे हो और वो आके इस किस्म की बातें कर रहा है। आपको याद होगा आपने इसी शो में मेरे से एक सवाल किया था कि माइक हैसन ये करने की कोशिश कर रहा है जो शाहिद भाई ने भी बताया कि वो एक ही बंदे से सारे काम करवाने की कोशिश कर रहा है। आप ही ने मुझे बोला था ना कि सारे ऑलराउंडर्स लाने की टीम में कोशिश कर रहा, तो मैंने आपसे क्या बोला था, मैं भी इधर ही हूँ, हैसन भी इधर, ये करके बता दे मैं मान जाऊंगा। भाई एक चीजें समझने की कोशिश। लेकिन ऐसा पहले नहीं हुआ क्या? उमर अकमल को विकेट कीपर बनाया गया, सरफराज जब उमर अकमल को जब विकेट कीपर बनाया गया तो आपने उमर अकमल की बातें आपने सुनी नहीं? क्या बोलता रहा कि यार मुझसे क्यों विकेट कीपिंग कराते हो? मैंने कितनी दफा मना किया मैं विकेट कीपिंग नहीं कर सकता। भाई ऐसा नहीं होता है कि पाकिस्तान टीम में आके आप किसी को बोलो विकेट कीपिंग। ये एक प्रॉपर एक शोबा है, एक जॉब है, ये आपको नीचे से करते हुए आनी चाहिए। भाई आपके मसल स्ट्रांग होते हैं, आपको आदत होती है, आपकी उसकी प्रैक्टिस होती है, आपको डाइवें मारनी पड़ती है, आपको कैचेस करने पड़ते हैं, ठीक है, आपको नीचे बैठ के स्पिनर्स पे फील्डिंग करनी पड़ती, कीपिंग करनी पड़ती है, पता नहीं कितने कितने घंटे आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाके आप एक विकेट कीपर तैयार होते हैं। भाई आप पाकिस्तान टीम में आके लड़कों को कह रहे हैं कि विकेट कीपिंग करें, उसको साहबजादा फरहान को आप कह रहे हैं विकेट कीपिंग। टोटल उसने पता नहीं 6 या 5 मैचेस में उसने T20 में विकेट कीपिंग की होगी, आप उसको विकेट कीपिंग। याद है PSL के मैच में इसने पता नहीं कौन सा मैच था, इसने पहले फील्डिंग की, उसके बाद इससे आउट हो गया। मैंने आपसे क्या बोला, इसको विकेट कीपिंग करवाई गई है जबरदस्ती, और ये इसी वजह से अपनी बैटिंग में पहले दूसरे ओवर में चला के आउट हो गया, वो थक के आउट हो गया। तो आप इसी तरीके से पता नहीं किन सोच के लोगों को आप ले आते हैं, आप ऐसे ऐसे लोगों को ले आते हैं जिनको दुनिया के लोग कोई भी उनको कोचिंग में लाना नहीं चाहता। नहीं तो मुझे एक बात बताएं, अच्छा ठीक है, टॉप कोचेस, क्या टॉप कोच है मुझे बता दो। दुनिया नहीं टॉप कोच है, नहीं टॉप कोच है, मैं आज कह रहा हूं नहीं टॉप। सुन ले एक मिनट सुन लेना, नहीं टॉप कोच है, नहीं है टॉप। ये कौन सा टॉप कोच है जो बाबर को कह रहा है कि तुम विकेट कीपिंग नहीं कर सकते? बाबर टॉप बैट्समैन नहीं है दुनिया का भाई, यार बाबर टॉप बैट्समैन नहीं है दुनिया का। 78 रन है उसके 5। हमारी क्रिकेट का प्रॉब्लम ये है कि हमने फॉरेन कोचेस से इतना अच्छा सलूक नहीं किया, तो हमारे यहाँ बड़ा नाम आना नहीं चाहता। हमें वो कोचेस मिलते हैं जो अपनी शेल्फ लाइफ गुजार चुके होते हैं। जैसन गिलेस्पी 20-22 साल कोचिंग कर ली, साउथ ऑस्ट्रेलिया की भी की, यॉर्कशायर की भी की, जिम्बाब्वे में भी की। जब वो बिल्कुल मुक गया, जब उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई, वो हमारे यहाँ आ गया, भाग गया छोड़ के। गैरी कर्स्टन जिसने इंडिया को जितवा दिया, साउथ अफ्रीका में कोचिंग की, अपनी कैप टाउन में कोचिंग अकेडमी चलाता है, जब वो मुक गया वो हमें मिल गया, उससे थोड़े से डिफरेंसेस हुए, हमने उसे फारिग कर दिया। माइक हैसन भी जिस तरह अब उसकी आइडियाज आ रहे हैं, जिस तरह उसकी खबरें आ रही हैं, उसने अपनी शेल्फ लाइफ न्यूजीलैंड और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में गुजार दी। वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को भी टाइटल नहीं जितवा सका कोहली के होते हुए। 900 रन कोहली ने बना दिए एक सीजन में, लेकिन वो भी कोहली के होते हुए आरसीबी को टाइटल नहीं जितवा सका। तो आपको अपने कोचेस पे भरोसा करना पड़ेगा, अपने कोचेस ग्रूम करने पड़ेंगे जो प्रॉपर आइडिया के साथ। किसी भी बैट्समैन को जिसने पहले कीपिंग ना की हो, आप उसे कीपर नहीं बना सकते। आप उससे 1-2 ओवर जरूर बॉलिंग करवा सकते हैं। नईम से आप बॉलिंग करवा लें, हसन नवाज से बॉलिंग करवा लें। बाबर आजम ने भी टेस्ट में 1-2 आउट किए हुए हैं, उससे 1-8 ओवर तो करवा सकते हैं, लेकिन उससे 20 ओवर कीपिंग नहीं करवा सकते। यूनाइटेड तो जिताया ना, जितवाया, लेकिन उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के अपने प्लेयर्स की भी परफॉर्मेंस है, अपने और दूसरी टीमों का भी है, सारा सब कुछ है, ठीक है, उसका अपना एक क्रेडेंशियल है, उसका अपना एक स्टेटस है। लेकिन इस तरह की अगर वो चीजें करेगा कि प्रीमियर फास्ट बॉलर को पूछ रहा है कि अपना एक फॉर्मेट बता दो, प्रीमियर स्टार बैट्समैन को बता दे। हाँ, ये करें आप कि जब बाबर आजम ने 2018-2019 में T20 में अपना ब्लूम उसका आया, उसने 2 सीजन खेले वाइटैलिटी ब्लास्ट से, समरसेट की तरफ से। 2 मैचों के बाद उसको मैनेजर ने, कोच ने बुला के कहा कि यार जिस स्ट्राइक रेट से आप खेल रहे हो ना 120, 125, हमारे यहाँ नहीं चलेगा। तीसरे मैच से उसने 2 सीजन में समरसेट काउंटी से 146 के स्ट्राइक रेट से खेला। क्या पाकिस्तान में किसी कोच ने कभी उसको कहा, या रिजवान को कभी किसी कोच ने कहा कि यार अपना स्ट्राइक रेट नहीं हम बाहर कर देते? कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने आज़ाद साहब को ड्राइवर रखा, पहले ही दिन उन्होंने गाड़ी ठोक दी रिवर्स करते हुए, तो उनको कहा कि जाओ सीख कर आओ अच्छी तरह ड्राइविंग करना, निकाला नहीं उन्हें। तो यही तरीके कार है ना, निकाला नहीं, सीख कर आओ तो सीख के आ जाना बाबर। किससे रोका है? सीख कर आ जाओ। 50 दफा। और बाबर के बारे में बता दूं, मैंने कल उसकी फुटेज देखी है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एक साहब है, उन्होंने मुझे शेयर की। बाबर स्वीप खेलने की प्रैक्टिस कर रहा है,
बाबर उस शॉट की प्रैक्टिस कर रहा है जो लेफ्ट आर्म पे वो फंसता है, तो उसमें एडजस्टमेंट मैंने अपनी आंखों से देखी है। भाई आप इंप्रूवमेंट करते हैं, ये लर्निंग प्रोसेस है, जिंदगी में लर्निंग खत्म नहीं होती। मैंने लर्न करना पड़ेगा यार। देखिए भाई, फिर बाद में होगा। मैंने आपको 50,000 दफा बात कह चुका हूं, जिस क्रिकेटर ने 30 साल क्रिकेट छोड़े हुए भी होगा ना, आज भी मैं इतनी बड़ी बात बोलूं, आज भी जावेद भाई को अभी भी लाइन पे ले लो, अभी भी लाइन पे ले लो। किसको लाइन पे लेना? एक सुन लें, अगर आप जावेद भाई को अभी भी लाइन पे लेंगे ना, छोड़े हुए हो गए अरसा क्रिकेट, आज भी वो पता क्या बोलेंगे, यार आज भी आसिफ जो मेरे जहन में चीजें आ रही है ना, अगर उस टाइम मैं ये कर लेता ना, मैं बहुत और शायद रन कर जाता। भाई जिंदगी भर आप क्रिकेट छोड़ भी दो, आप उसके बारे में सीखते रहते हैं। तो भाई बाबर हो गया या रिजवान या जो भी है, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि भाई अगर उनका आप ये समझते हैं कि T20 क्रिकेट के हिसाब से उनका गेम उस लेवल का नहीं है, ठीक है, तो आप उसमें और बेहतरी लाने की कोशिश करें, उनको जाने मत दें, क्योंकि वो प्लेयर हैं, रन किए हुए। इसी हम पॉइंट पर बिल्कुल ही साइड पे करते हैं, इसी पॉइंट पर निकाल देते सवाल हुआ, इसी पॉइंट पर सवाल हुआ कि बाबर भी नहीं है, शाहीन भी नहीं है, रिजवान भी नहीं है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान आमिर मीर साहब ने क्या कहा वो सुन लिया। देखिए, ये T20 स्क्वाड है, जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं वो अमूमन वनडे स्क्वाड में होते हैं, तो ये T20 स्क्वाड है। जब वनडे स्क्वाड अनाउंस होगा तब आप देख लीजिएगा इसमें कौन से नाम होते हैं कौन से नहीं। नायब कप्तान जो है, दुनिया में कहीं भी नायब कैप्टन जो है कप्तान का रवाज नहीं है, तो इस मर्तबा हम सिर्फ कैप्टन दे रहे हैं। देखें शाहिद भाई, दो बातें, बाबर और रिजवान और शाहीन ये तो वनडे स्क्वाड में होते हैं, ये कहा, और दूसरा नायब कप्तान तो दुनिया की कोई टीम अब नहीं बनाती, लेकिन अक्सर पटेल को बनाया था इंडिया ने, मुझे याद है। बाबर आजम और रिजवान को आपने लास्ट टाइम T20 में खिलाया साउथ अफ्रीका सीरीज में दिसंबर में, उनके लिए तो आप कह सकते हैं कि हाँ वो टेस्ट के और वनडे के प्लेयर हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी तो अभी मार्च में न्यूजीलैंड की सीरीज में खेला है। इस चीज को हम पॉलिसी मान लें कि माइक हेसन ने ये सोचा है कि ये ऐसा ही लग रहा है, जिस तरह ये T20 के प्लेयर इनको बताया गया होगा, ब्रीफ किया गया होगा, ऑल्दो की बहुत सी चीज़ों पे ब्रीफ नहीं किया गया, और अगर नवाज का सवाल होता है और सवाल होते हैं तो इनके पास कोई क्लू नहीं होता। आपके पास 4 इक्के हैं, आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक और अलीम डार, चारों इक्के हैं ना, ए से शुरू होते हैं, तो आप उनको क्यों नहीं बुलाते, उनको क्यों नहीं सामने करते? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद शफीक को कुर्बानी का बकरा बना दिया, उससे बेचारे से सवाल हुए, उसने जो अपनी दानिश में जवाब देने थे, बड़ा इंटेलिजेंट, बड़ा अच्छा क्रिकेटर रहा है और समझ भी उसको क्रिकेट की। आप चीफ सेलेक्टर को, या चीफ सेलेक्टर तो है ही नहीं, आप किसी सेलेक्टर को बुलाते ना ताकि वो प्रॉपरली जवाब देता। और अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने कन्फाइन करना है तो फिर इसी पे कायम रहना, ये ना करना कि फिर जब वर्ल्ड कप आए तो बिल्कुल केओटिक प्रिपरेशन में आप दोबारा इन्हीं प्लेयरों को वापस ले आएँ और कहें कि नहीं जी आप तो नीचे जा रहे हैं। और वेस्ट इंडीज़ ने आपको 3 T20 आप चाह रहे थे कि वो 5 कर दें, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वनडे खेलेंगे। क्यों खेलेंगे वनडे? उनके भी अक्लमंद लोग बैठे हैं, उन्होंने ये सोचा कि हम 3 वनडे खेलकर अगर हम पाकिस्तान से सीरीज जीतते हैं, हम इस वक्त 10 पर हैं, पाकिस्तान 4 पर है, हमें रैंकिंग पॉइंट मिलेंगे। 2027 की वर्ल्ड कप के लिए जो रैंकिंग पे टीमें आएंगी वो मार्च 2027 में डिसाइड होना है, तो वो अपनी रैंकिंग ऊपर करेंगे, वो क्यों T20 आपसे खेलेंगे? बिल्कुल ठीक। पहले तो ये बता देंगे, इन्होंने बाबर के बारे में बात की, रिजवान के बारे में, शाहीन के बारे में, इनके मुंह से सुन के आपको कैसा लगा? देखिए सबसे पहली बात ये, माजरत के साथ, अगर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बैठ के और एडवाइजर बैठ के पाकिस्तान टीम अनाउंस कर रहे हैं ना, तो यार मेरे लिए एज अ टेस्ट प्लेयर, एज अ क्रिकेटर बड़े अफसोस की बात है। आपका क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हम क्रिकेट बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से क्रिकेट कभी भी बेहतर नहीं होगी, ये मेरी बात लिख लें, क्योंकि सिलेक्टर आपका बैठा हुआ नहीं है। ये कौन सी दुनिया की क्रिकेट में होता है यार, आपका सिलेक्टर नहीं है, उनसे टीम अनाउंस करवा रहे हैं। आपके रिपोर्टर जर्नलिस्ट जो वहां बैठे हुए सवाल कर रहे हैं, वो 100% ये सोच रहे होंगे यार किनको ला के बिठा दिया, हम सवाल क्या करेंगे इनसे। जब क्रिकेटर सामने, सिलेक्टर सामने बैठा होता है तो उनके पास 36 सवाल होते हैं कि आपने अगर नवाज को रखा है क्यों रखा है, अगर वसीम ड्रॉप हो गया तो क्यों ड्रॉप हुआ, ठीक है, बाबर आजम अगर रिजवान आपकी पाइपलाइन में नहीं है तो क्यों नहीं है, आगे आएंगे नहीं आएंगे, 36,000 आप सवाल करते हैं। अब आप देख लें उनसे जो सवाल किया जा रहा है और वो जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, डर डर के वो जवाब दे रहे हैं, क्योंकि उनकी फील्ड ही नहीं है, उनका काम ही नहीं है। ठीक है, बात ये है सीधी सीधी कि भाई चेयरमैन साहब को इन चीज़ों के ऊपर देखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये वो चीज़ें हैं जिससे आपकी क्रिकेट बोर्ड की जो रिस्पेक्ट है, चीज़ें हैं वो ख़राब होती हैं। हम ये नहीं कह रहे, पूरा पाकिस्तान आज कह रहा है, सोशल मीडिया उठा के देख लें, सारा पाकिस्तान कह रहा है कि यार किन लोगों को ला के सामने बिठा दी है कि यार उनको किसी चीज़ का पता नहीं और वो पाकिस्तान टीम अनाउंस कर रहे हैं। 3-3 4-6 सेलेक्टर आपके पास, एक सेलेक्टर बेशक ला के बिठा दो, क्या एक सेलेक्टर के पास भी टाइम नहीं है? क्या आकिब जावेद के पास टाइम नहीं है? क्या असद शफीक के पास टाइम नहीं है?
क्या अजहर अली के पास टाइम नहीं है? अलीम दार के पास टाइम नहीं है? किसी के पास टाइम नहीं है। अजहर अली और आकिब जावेद तो वहीं हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैठते हैं। फिर मुझे तो लग रहा है टाइम नहीं है। फिर वहीं से लाके उनको बिठा दो ना। 5 मिनट की वॉक है मीडिया सेंटर तक आने में। तो मतलब यार आप क्रिकेट को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? आप क्योंकि मीडिया के एक जय्यद हैं, आपने मीडिया इंटरेक्शन किया होगा। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, देखें इसमें जवाब नहीं आता। इसमें जैसे मोहम्मद वसीम की बात हुई, उसके अलावा मीरा नसीम शाह की बात हुई कि इंजर्ड हैं नहीं है, हमने पूछा लेकिन जवाब नदार। देखिए स्किल कैंप में जब अगर उन्होंने बॉलिंग की है तो इसका मतलब है चलो ठीक है, शॉट ऑन फिटनेस कहते हैं आप, लेकिन वसीम जूनियर ने तो पूरा मैच खेला, उसमें 5 आउट किए, तो आपको प्रॉपरली आके या तो बता देते कि नहीं अभी इनका रिहैब चल रहा है तो हम इन्हें टीम में शामिल नहीं कर सकते। इंतज़ामी तौर पर पाकिस्तान ने मोहसिन नकवी की क़यादत में बड़ा अच्छा किया। जिस तरह हमने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी कराई, अपग्रेड किए स्टेडियम, टीमों को सिक्योरिटी फराम की, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी अच्छी तरह की, माइनस वो 2 जो बारिश की नज़र हो गए। अगर बारिश का भी इंतज़ाम अच्छा होता तो टीमें बहुत ज़्यादा 100 आउट ऑफ 100 देती हैं। अभी आपको 90 पॉइंट्स मिले चैम्पियंस ट्रॉफी पे, 2 मैच बारिश की नज़र हो गए। बारिश से बचने के लिए, ग्राउंड सुखाने के लिए आपके पास प्रॉपर इंतजाम नहीं थे। इंतजामी उमूर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरी दुनिया में तारीफ हासिल की, लेकिन इस तरह की हरकतों से, इस तरह की अप्रोच से, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड से आप पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ रहा है, जाहिर सी बात है यार। मत देखें इन चीजों से एक और चीज, लेकिन चलो कुछ और मेरी बात पाकिस्तान नहीं वो ठीक है, लेकिन भाई मसला ये है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड को पूरा क्रिकेट की तरफ फोकस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता आपका ध्यान इस तरफ है, आपका ध्यान दूसरी तरफ है, आप दूसरे लोगों पे छोड़ के क्रिकेट को चले जाएं, आप बोलें जी ठीक है जी आप चलाते रहें। इस तरीके से क्रिकेट नहीं चलेगी भाई। पहले अपने आप को ऊपर से तो चीजें ठीक करो, उसके बाद अच्छा ठीक बाकी चीजें ठीक होती हैं। इंतजामी तौर पर ठीक होने की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान के जो कुछ प्लेयर्स हैं जिनका नाम बहुत लिया जाता है, टेक्निकली वो इतने अच्छे नहीं हैं। मतलब बाबर आजम की हम बात कर रहे थे, बाबर का मैंने बताया ना कि मैंने फुटेज देखी है, तो बाबर को कुछ तो बेहतर करना है ना। 78 रन बनाए उसने 5 T20 जो ये इस साल के 5 T20 आप कोई 50वां शो है, तो इससे निकल आएंगे। छठा मैच नहीं खेला ना भाई, पर्ची जेब में लेके घूम रहे हैं आप, उसके बगैर आप बात ही नहीं करते। छठा मैच नहीं खेला ना इस साल, वो 5 मैच में 78 रन हैं उसके, 15 की। ओवर द इयर्स पिछले 2-3 साल में हमने कोशिश ही नहीं की कि अपने प्लेयरों को बताएं कि T20 चेंज हुआ है, उस T20 के स्टाइल से खेलो। बाबर हो गया, रिजवान हो गया और दूसरे प्लेयर हो गए, हमने कोशिश ही नहीं की। और गैरी कर्स्टन ने करने की कोशिश की तो उसको ऐसे डिफरेंसेस पैदा हो गए कि उसको छोड़ के जाना पड़ा। 43 हमने T20 वर्ल्ड कप में जब हमने फाइनल खेला, उसके बाद से हमने 43 T20 खेले हैं। 27 हमने हारे हैं, 14 हमने जीते हैं। उन 14 में से हमने 7 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते हैं, इसलिए कि हमने खेले ही 20 मैच थे, उनमें से हमने 7 जीते हैं। 3 मैच हमने आयरलैंड से जीते हैं, 2 मैच हमने जिम्बाब्वे से जीते हैं, 1 मैच हमने हांगकांग से जीता है, 1 मैच हमने कनाडा से जीता है। यानी हमने टॉप टीमों में से किसी से भी कोई मैच नहीं जीता अपार्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड, इसलिए कि न्यूजीलैंड से हमने मैचेस ही बहुत ज़्यादा खेल लिए। तो हमने ओवर द ईयर्स 2022 के फाइनल की टीम इस तरह नोज डाइव करेगी, ये सिर्फ पाकिस्तान की टीम नहीं। एक चीज़ और देखिए ये लोगों को सोचने की जरूरत है। वो लोग ये ना समझे कि बाबर आजम रिजवान रन्स नहीं, 47 की एवरेज रिजवान की है, 40-41 की एवरेज जो है T20 पे बाबर की है, 36-50 बाबर के हैं, 300 हैं, इसी तरीके से 30-31 बाबर रिजवान के 50 हैं, उसके भी 1-2 सेंचुरीज है, ठीक है ना। तो इसका मतलब रन्स आते हैं उनको करने, ऐसा नहीं है कि उनको रन्स नहीं करने आते। रन्स आते तो T20 में इतने रन्स किए हुए ना। कहने का मकसद ये है कि अगर वो आप जो क्रिकेट उनसे खिलवाना चाह रहे हैं वो उसमें थोड़ा सा बेहतरी करें। लेकिन मैं आज ये बता दूं कि अगर आप ये कहते हैं कि बाबर और जो रिजवान है वो अगर ये हसन नवाज की तरह खेलने लग जाएं, साइम अयूब की तरह खेलने लग जाएं, फखर जमान की तरह, वो इस तरह नहीं खेल सकते। जो रूट कितना बड़ा प्लेयर है, केन विलियमसन कितना बड़ा प्लेयर है, आप इनके ऊपर भी ये काम करेंगे जी इनकी तरह खेले, वो नहीं खेल सकते। ठीक है, आप सिर्फ ये उनसे कह सकते हैं, जिस तरह भी शाहिद भाई ने थोड़ी देर पहले बात की कि यार अगर आपका 130 का स्ट्राइक रेट है, आप उसको 145 पे ले जाएं, 140 पे ले जाएं। आप ये चीजें बेहतर कर सकते हैं। जो आप डॉट बॉल खेलते हैं, ये शॉर्ट सिलेक्शन आपके पास कम है, उनको अगर आप बेहतर करेंगे तो आपकी स्ट्राइक रेट ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। लेकिन आप उनको अगर छक्के वाला प्लेयर बनाना चाहते हैं वो नहीं बन सकते। वो प्लेयर, हर प्लेयर का एक जॉनरे होता है, उसके हिसाब से। अब अगर किसी को आप गजल सिंगर है उसको कहें कि पॉप में गाना गाना है तो दिस इज नॉट पॉसिबल। एक ब्रेक तो पॉसिबल है, वो मैं लेता हूँ और जल्दी वापस आता हूँ।
वेलकम बैक टू स्लीप पॉइंट। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की स्क्वाड का ऐलान हुआ है, T20 बांग्लादेश जाएगी पाकिस्तान की टीम। अब जो भी टीम है वही है, इसमें कोई तब्दीली अब तो हो नहीं सकती, लेकिन तब्दीलियां हो जाती हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। ऐसा मामला हमने बहुत देखे पिछले चंद माह में कि एक फ़ैसला होता है दूसरा हो जाता है। खैर ये बात तो है, लेकिन अभी हाल ही में ICC टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल साउथ अफ्रीका ने जीता। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका की टीम अभी भी खेल रही है, लेकिन ICC टेस्ट जो चैम्पियनशिप है उसका जो फॉर्मेट है उसमें बड़ी टीम्स नहीं खेल रही, 2-3 आपस में नहीं खेलती। शायद भाई आप इस फॉर्मेट को फेयर समझते हैं, क्योंकि तनवीर तो इस बात पे बात कर चुके हैं, ये तो मानते ही नहीं टेस्ट चैम्पियनशिप को। मुतवाज़िन नहीं है, बैलेंस नहीं है। जब दो टॉप टीमें पाकिस्तान और इंडिया आपस में नहीं खेलते, वो एक बड़ा सबसे बड़ा इसमें फ्लॉ है। फिर आप देखें साउथ अफ्रीका ने कम टेस्ट मैच खेलकर फाइनल खेल लिया। न्यूजीलैंड उन्होंने अपनी C टीम भेजी, वहाँ दोनों टेस्ट मैच हार गए, लगातार 4 सीरीज़ जीते, फाइनल खेल लिया। इंग्लैंड ने सबसे ज़्यादा मैचेस जीते, सबसे ज़्यादा मैचेस खेले, लेकिन ओवर रेट पे उन्हें 19 पॉइंट माइनस करने गए, वो बाहर हो गए, चौथे या 5वें नंबर पर आए। पाकिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है। और 2019 के बाद से पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, ये टीमें 2 से ज़्यादा टेस्ट मैच नहीं खेलती। पाकिस्तान की आखिरी 3 मैचों की सीरीज़ 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ UAE में हुई थी। उसके बाद से पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचों की कोई सीरीज़ नहीं खेली। अगर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इन्वॉल्व होंगे तो 3 या 5 टेस्ट मैच होंगे, अदरवाइज दूसरी टीमें खेलेंगी। ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इन्वॉल्व नहीं होंगे तो 2 से ज़्यादा टेस्ट मैच नहीं होंगे। और ये 2018-2019 से चल रहा है हर टीम के साथ। और पाकिस्तान ने आखिरी 4 टेस्ट की सीरीज कब खेली है? 2016 में इंग्लैंड में, जब मिसबा कप्तान था, वो लॉर्ड्स में सलूट वाला केस हुआ था। पाकिस्तान ने आखिरी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज कब खेली है? आप गैस करें, क्विज का सवाल है आपसे। सवाल मुझसे कर दिया आपने, मुझे याद नहीं। 92 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली थी, जो पाकिस्तान की आखिरी 5 टेस्ट मैचेस। जिसमें जब इतना 2010 में कितने टेस्ट मैच हुए थे? 4 टेस्ट मैच हुए थे इंग्लैंड के साथ। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2। आप तो थे ना, इसीलिए मैंने तो हाँ तो एक भी टेस्ट नहीं, मैं होमवर्क करके आया। मैं तो नहीं शायद भाई ये खास बात है। नहीं मैं शायद भाई से ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस आया। इतना लैक ऑफ बैलेंस है, इतना लैक ऑफ बैलेंस है कि दूसरी टीमें सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेल रही हैं। आपके पास 2 टेस्ट मैचेस में मार्जिन ही नहीं होता सीरीज जीतने का। एक टेस्ट मैच आप हार गए, दूसरा आपने जीत लिया, चलो जी स्टेलमेट, कोई इसमें सीरीज नहीं पाकिस्तान जीता। क्रिकेट बोर्ड में कौन से डिपार्टमेंट का कसूर है कि 5 टेस्ट हमें नहीं मिलते, 4 नहीं मिलते? इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का कसूर है तो कि इनसे इंटरनेशनल पूछेगा डिपार्टमेंट जाए। और बावजूद इसके कि सारी चीज़ें हैं आपके पास कि आपको अगर हर चीज़ मिल जाए, उसके बावजूद आप 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज नहीं खेल रहे। दूसरे मुल्कों का भी कसूर है, सिर्फ पाकिस्तान का कसूर नहीं है। श्रीलंका का भी कसूर है, वेस्ट इंडीज़ का भी कसूर है। वेस्ट इंडीज़ आज काफ़ी अरसे के बाद अब 3 टेस्ट मैच की मेज़बानी कर रहा है। जब से उन्होंने 2018 के बाद से कभी भी 3 मैचों की मेज़बानी ही नहीं की, टेस्ट मैचेस की। और ये जो नई एक चीज़ आ गई थी कि ICC ने रिक्वेस्ट एक दी है, एक रिकमेंडेशन आई है कि 3 टीम्स 4 दिन का खेलेंगी टेस्ट मैच, और 3 टीम्स खेलेंगी पूरा टेस्ट मैच, यानी 5 डे, 5 दिन का, और बाकी टीम को 4 दिन का खेलने। उन्हें 5वें दिन के पैसे वापस करने पड़ेंगे। वैसे भी टेस्ट मैच अब 4 दिन में खत्म हो जाते हैं, 5वें दिन के पैसे वापस करें, खेलें खुद ही। ये ICC का भी इसमें कसूर है। एक बात चली थी कि टेस्ट मैच का स्पेशल फंड होगा $1.5 मिलियन या $1 मिलियन। वो तो अभी 2 टेलीविजन चैनल एक साथ मर्ज कर गए इंडिया में, तो आपको एकदम से राइट्स का प्रॉब्लम आना शुरू हो गया कि जिसके पास $3 बिलियन के राइट्स है, वो कह रहा है कि नहीं जी अब अगली दफा कम कर देना। तो आपको टेस्ट मैच का फंड एक मख्तस करना पड़ेगा, ताकि ये दूसरे कंट्रीज लाइक वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये लोग भी तो 3 टेस्ट मैच। चीफ एग्जीक्यूटिव आए ICC के, वो ब्रॉडकास्ट से ताल्लुक है, IAC बुनियाद पर हैं, वो IAC बुनियाद पर हैं, जबकि बहुत से लोगों ने अप्लाई किया था। उनका तजर्बा है, उन्होंने इंडिया में कबड्डी लीग कराई, उन्होंने इंडिया में फुटबॉल लीग कराई, उन्होंने बड़े टेलीविज़न चैनल्स पे ब्रॉडकास्ट डील्स करवाई, उनके पास तजर्बा है। लेकिन वो जो बायस है ना टुवर्ड्स पाकिस्तान या टुवर्ड्स स्मॉलर नेशन, वो अब इंडिया को छोड़ना पड़ेगा। अगर इंडिया बड़ा भाई है, सारा पैसा उसके पास है, सारा क्लाउड उनके पास है, अब तो उनकी टीमें भी अच्छी हो गई। उनको नीचे की तरफ देखने में आर नहीं होना चाहिए, उनको नीचे की तरफ देखने में ये होना चाहिए नहीं हम भी इन टीमों को ऊपर लेके आए ताकि ये हमें कंपटीशन दें। पाकिस्तान की टीम ने कब से इंडिया को नहीं हराया, हम वर्ल्ड कप में भी हारे हुए हैं, आज तक नहीं जीते 50 ओवर में। T20 वर्ल्ड कप में हम एक ही दफा जीते हैं उनसे। हमारी जूनियर टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2010 के बाद से इंडिया को नहीं हराया। 2010 में हमारा कप्तान था, जिसको आज बहुत कम लोग जानते हैं।
घुम्मन और अजीम घुम्मन। और अब पता विराट कोहली जैसा प्लेयर रिटायर हो गया, शर्मा रिटायर हो गए, ये पाकिस्तान से टेस्ट मैच नहीं, पाकिस्तान से टेस्ट मैच नहीं खेला सर। आपका तो फेवरेट प्लेयर है विराट कोहली, पाकिस्तान नहीं आया। देखिए ये इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना, इसमें तो टोटल इंडिया का कसूर है, बीसीसीआई का कसूर है, आईसीसी का कसूर है। ये खेलना ही नहीं चाहते हमारे से, खेलें क्यों ना खेलें। हम तो कहते हैं भाई किसी भी जगह खेल लो, इंडिया नहीं जाना, इधर नहीं आना, किसी थर्ड वेन्यू में खेल लो। हमने यही बात की थी ना कि विराट कोहली ने सारी ज़िंदगी हो गई टेस्ट क्रिकेट खेली, वो रिटायर भी हो गया, शर्मा भी हो गया, लेकिन इनकी ज़िंदगी में ये दाग ज़रूर लगा रहेगा कि भाई हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक रन भी नहीं किया, ज़ीरो रन है हमारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसी तरह हमारे प्लेयर्स भी ये सोचते होंगे, या जो पुराने प्लेयर रिटायर भी हो चुके हैं वो आज दिन तक बात करते हैं कि यार हमने इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली नहीं है, हमने इतने आउट किए, इतने रन्स किए, इतने विकेट्स लिए, लेकिन हम इंडिया के ख़िलाफ़ ज़्यादा रन्स या ज़्यादा विकेट्स नहीं वो कर सके। अब इस चीज़ को अगर हम इस तरह देखें तो फिर हमें समझ आती है कि क्यों इंडिया और पाकिस्तान का मैच आपस में इतना ज़्यादा फोकस करते हैं लोग, देखा जाता है। आईसीसी का इवेंट क्यों देखा जाता है? क्योंकि हम आपस में क्रिकेट खेलते ही नहीं है। जैसे ही हम एक मैच खेलने पहुँचते हैं आईसीसी के लिए, कोई पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, उधर की आवाम भी, पाकिस्तान की आवाम भी, मीडिया के लोग, जो जिसने कभी ज़िंदगी में क्रिकेट देखी भी नहीं होगी वो भी पहुंच जाता है स्टेडियम के अंदर, टीवी के सामने बैठ जाता है। तो जब आप ये चीज़ें करते रहेंगे तो फिर ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी कम होती चली जाएंगी। बाकी अगर हम ये बात करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, वो तो ज़रूर होनी चाहिए, हमें इस पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई है, देखिए इसमें एक और चीज़ सोचनी है। ये बात ठीक है कि साउथ अफ्रीका 12-13 मैच खेल के फाइनल खेल गया, 14 खेला या 13 खेला, पाकिस्तान ने शायद 12-13 खेले, पाकिस्तान ने 16 खेले थे, 14 खेले थे ना, उन्होंने 12 शायद खेले थे, तो वो आ गया। हमने 14 मैच खेले हुए, इंग्लैंड जो 22 मैच खेले हुए, किसी और ने 17-18 खेले हुए। तो हम और साउथ अफ्रीका इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से खेले बगैर वर्ल्ड टेस्ट खेले बगैर, सही है, ठीक है। अच्छा बात ये है कि हम क्यों नहीं इस चीज़ के ऊपर सोचते, हम क्यों सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट की तरफ सोचते। हमारे असल में हम इस वजह से नहीं सोचते क्योंकि जो हमारे करता धरता है उनको इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है कि यार टेस्ट क्रिकेट जितनी ज़्यादा खेलोगे लड़कों को उतना फ़ायदा होगा, उनकी क्रिकेट इंप्रूव होती है, ठीक है, उनकी फिटनेस, बैटिंग, बॉलिंग, हर चीज़ उससे बड़ा फ़ायदा होता है। बिल्कुल, चलें ये चीज़ आप साइड पे कर दें, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम पाकिस्तान ए के टूर्स कितने करवाते हैं ये मुझे बता दें, पाकिस्तान अंडर 19 के टूर्स हम कितने करवाते हैं, इतने इंपॉर्टेंट टूर्स हैं ये, इनकी तरफ हम देखते ही नहीं है भाई। आपके देखें, जब आपका एक रीजन लेवल से अंडर 19 का प्लेयर आता है वो उसके बाद वो कहाँ जाता है? ऐसा नहीं हो सकता, वो बहुत ही कोई एक्सेप्शनल अंडर 19 का प्लेयर होगा जो उठा के सीधा पाकिस्तान अंडर 19 खेलो और पाकिस्तान खेल गया। लेकिन जब रीजन से आप पाकिस्तान अंडर 19 में आते हैं उसके बाद आप, ऐसा नहीं हो सकता वो डायरेक्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाएगा, परफॉर्म करेगा। आप उनके लिए जो अंडर 19 का जो आपके पास पैकेज है पूरा 15, 20, 25 लड़कों का, आप उनके टूर्स करवाए। तो अभी टूर्स ऐसे देखे, टूर की टीम डार्विन गई है ना 2 दफा यार, देखिए वो कोई मतलब यानी मैंने बहुत दफा देखा है, एक दफा गई, एक दफा कहीं टूर किया, उसके बाद 5 साल के लिए आप रुक गए। अभी तो ऐसा हो रहा है कि 3 साल से मुसलसल उसके बाद, लेकिन उन प्लेयरों में कंसिस्टेंसी भी रखे ना। आप अगर 11 जाते हैं फिर दूसरी दफा दूसरे 11 चले जाते हैं, अगर आप अगले दफा भी 11 में से लेट से 7 प्लेयरों को भी दे देंगे तो उनको ऑस्ट्रेलिया में खेलने का एक रिच एक्सपीरियंस हो जाएगा। हम ऑस्ट्रेलिया में कभी सीरीज नहीं जीते, हम मुसलसल टेस्ट मैचेस आते हैं। 94 के बाद टेस्ट मैच, 96 के बाद से 95-96 में जो मुश्ताक अहमद ने नॉट आउट किए थे उसके बाद से हम वहां टेस्ट मैच ही नहीं जीते, हमेशा ब्लैंक हो जाते हैं, व्हाइट वॉश हो जाते हैं वहां पे। और हम वहां पे T20 नहीं जीतते, हमने वनडे की सीरीज जीती वहां पे, तो हमारे कुछ तो थोड़ा सा लिफ्ट आए। अब आप सिर्फ अक्रॉस द बॉर्डर देख लो, इंडिया का सिस्टम देख लो, अभी इंग्लैंड में वो खेल रहे हैं, उनकी ए टीम पहले टूर कर चुकी, उनकी विमेंस टीम वहां मौजूद है, उनकी अंडर 19 टीम वहां मौजूद है। कितना मतलब वो एक पहले से प्लानिंग करके रखते हैं। अब हमारी टीम ने अगले साल टूर करना है इंग्लैंड का, वहाँ 3 टेस्ट मैचेस हैं, WTC साइकिल का मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है वो। उससे पहले सुन रहे हैं, अभी तक कंफर्म नहीं है कि शाहीन की टीम जाएगी। अगर आप वहाँ अपने 15-16 प्लेयर भेज दोगे और 1 महीने पहले वो थोड़ी सी सीरीज खेल लेंगे और उनमें से 3 प्लेयर भी आपके टेस्ट स्क्वाड में आ जाएंगे, वर्थ इट। तो ये तरीका है, हम पाथवे नहीं बनाते। देखो ये एक किसी दूसरी कंट्री की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको समझने के लिए, उस चीज़ को देखने के लिए आप पहले जाते हैं या मैचेस करवाते हैं। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। जब मैं पहली दफ़ा इंग्लैंड गया ना तो मुझे बड़ा शौक हुआ यार। किस सन में गए? 2010 नहीं, जब लीग क्रिकेट खेलने गया, लीग क्रिकेट खेलने
2002 में जब मैं पहली दफ़ा जाने लगा तो मैं बड़ा खुश, मैंने बोला यार इंग्लैंड जाएंगे, यूं घास वाली विकेटें होती हैं, ऐसे बॉल करेंगे, ये वो सब। आप यकीन करोगे जब वहाँ मैं पहुँचा, हमारे 21 या 22 मैच होते थे, ठीक है, एक लीग के। पहले 10 मैच मेरे 7 से 8 विकेट्स थे, सिर्फ गेंद ही नहीं होती थी मेरे से। इतना पानी लीग क्रिकेट में ये होता था, बारिश हो रही है, मैच रुका, मैच करवा दिया, ग्राउंड गीला, विकेट गीली, सब कुछ। तो मैं अपने सेक्रेटरी को बोला, मैंने कप्तान को, मैंने बोला यार इस कंडीशन में मैं कैसे बॉलिंग करूंगा? हम तो भागते हुए आते हैं, हम तो समझ रहे थे इंग्लैंड जाएंगे, स्विंग होगा, सेम विकेट्स लेंगे, यहाँ तो लीग क्रिकेट तो कंडीशन ही हो रहा है। तो क्या हुआ फिर? उसके बाद जब हम नेक्स्ट ईयर गए, जाने लगे, तो मेरे जहन में पहले से यही चीजें थी, जरूरी है कि यार अब हम जा रहे हैं, यही इसी किस्म के हालात वहां मिलने हैं। आधे मैचेस के बाद वेदर बेहतर होगा और विकेटें बेहतर हो जाएंगी। इसीलिए अंडर 19 के लड़कों को आप वहां भेजते हैं, वो खेलते हैं, जाते हैं, जब ऊपर पाकिस्तान टीम में आते हैं तो फिर जब वो दोबारा जाते हैं उनको पता होता है यार इधर की कंडीशन कैसी है, बॉलर समझता है यहाँ की लेंथ कैसी है, बैटिंग कैसे करनी है, तो बड़ा फर्क पड़ता है। तनवीर के मुताबिक एक तैयारी होती है पूरी, एक जहन में कोई प्लान होता है। जिस तरह से मैं कल जो टेस्ट मैच हुआ जो आज खत्म हो गया और साउथ अफ्रीका ने जीत लिया भारी मार्जिन से जिम्बाब्वे के खिलाफ, उसमें शायद भाई कल भी हमने डिस्कस किया था कि उनके कप्तान मोल्डर ने 367 रन पे डिक्लेयर कर दिया। अब उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। उसने कहा ब्रायन लारा का मैं रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहता हूँ। तनवीर का मौक़िफ़ तो इस पर बिल्कुल क्लियर है, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? बड़ा मिक्स रिएक्शन आएगा पूरी दुनिया में। कुछ लोग उसकी तारीफ़ करेंगे कि नहीं उसने आउट ऑफ रिस्पेक्ट ये चीज़ की, उसने ये सोचा कि जिम्बाब्वे की टीम बहुत कोई फॉर्मिडेबल टीम नहीं है, मजबूत टीम नहीं है, उनका बॉलिंग अटैक बहुत मजबूत नहीं था, तो चलो मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। दूसरा ओपिनियन ये आएगा कि जब आपके पास चांस था, अभी तो सिर्फ सेकेंड डे था, आप एक बहुत ही वीक टीम से खेल रहे थे, आप टेस्ट मैच भी जीत जाते और ये टेस्ट मैच WTC का हिस्सा भी नहीं है, तो आपने क्यों डिक्लेयर कर दिया? आप 400 सवा 400 पे जाते हैं, जिस तरह तनवीर कह रहे थे कि 420 450 बना देता, कोई उसका रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं पाता और उसके नाम पे एक रिकॉर्ड होता। इसी तरह का हमने एक टेस्ट मैच कवर किया था 1998 में पेशावर में, जब मार्क टेलर ने 334 किए। उन्होंने ओवरनाइट अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया। जब हम सुबह सुबह ग्राउंड में पहुंचे तो तारिक राज जो कमेंट्री कर रहे थे उस मैच में, उन्होंने हमें सुबह सुबह बताया कि मार्क टेलर ने तो डिक्लेयर कर दिया। हमारे तो होश उड़ गए कि इसने क्यों डिक्लेयर किया। तो बाद में उसने कहा कि मैं सर डॉन ब्रैडमैन से आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था। तो उसमें मुख्तलिफ बातें होती हैं, उसको कंट्रोवर्शियल भी आप कह सकते हैं, उसको आप सस्पिशियस भी थोड़ा सा कह सकते हैं। तो अगर आप आउट ऑफ रेस्पेक्ट कर रहे हैं चलो ठीक है, लेकिन आपके पास एक गोल्डन चांस था अपना नाम हिस्ट्री बुक्स में, रिकॉर्ड बुक्स में लिखवाने। आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ब्रायन लारा ठीक है, उससे आगे जयवर्धना का रिकॉर्ड है, उसके बाद 380 रन मैथ्यू हेडन के, 400 पे आप खड़े हो जाते और डिक्लेयर कर देते। इसमें क्या मैं बराबर में ये क्या अब भाई आपके ख्याल, क्योंकि साउथ अफ्रीका इस हवाले से बदनाम है। हैंसी क्रोनी ने एक टेस्ट मैच किया था कि वो फोरफीट कर दिया था उन्होंने टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ, कोई 200 रन बना के दे दिया था कि दोनों इनिंग्स आप डिक्लेयर कर दें, तो दोनों ने, नासिर हुसैन ने और उन्होंने डिक्लेयर कर दी। फिर साउथ अफ्रीका हार गया। फिर चंद महीनों के बाद इंक्वायरी हुई वहाँ पर, किंग्स कमीशन बना और उन्होंने मानी ये बात कि मैंने गलत किया था, मतलब जान पैसे लेकर किया था। देखिए मैच जब हारेंगे, अगर ऐसी कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें कोई उम्मीद ही ना कर सके कि यार आप डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, या ऐसी सिचुएशन पे आप जो हैं वो अपने आप को डिक्लेयर कर दें, यार मैं नहीं खेल रहा, इनिंग डिक्लेयर कर दी, ठीक है, उस तरह आप ये चीज़ें सोच सकते हैं कि शायद यार ये मैच की तरफ ले गया, ये कोई और मसला था, मैच जीतने वाला था, इसने जानबूझ के ये हरकतें कर दी, वो समझ आती है। फिर आप उसकी अगर इंक्वायरी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नज़र आती है कि यार ये जीतने वाला मैच था, या डिक्लेरेशन वाला टाइम ही नहीं था, तो इसने ये क्यों काम कर दिया। लेकिन ये जो मर्डर वाली सूरत हाल है, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। आपके पास टाइम ही टाइम था, जिम्बाब्वे आप 2 दिन, यार सवा दिन या 1.5 दिन के अंदर आप 367 रन कर चुके थे, आज जीत गए मैच 2.5 दिन में, ठीक है, 2.5 दिन में आप मैच जीत गए। आप पूरे 2 दिन खेलते 450 रन करते, आपका रिकॉर्ड रहता ही रहता, पता नहीं कब तक रहता, सदियों तक रहता। ये 450 इतना आसानी से टूटने वाला नहीं था, और उसने आपने जिम्बाब्वे को हरा भी दिया। यार मतलब यानी रिस्पेक्ट होती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, अब ब्रायन लारा के पास रिकॉर्ड है, आपके पास रिकॉर्ड होता तो क्या बुरी बात ही है? आप खेलते भी रहते तो आपके पास रिकॉर्ड था, आप रिटायर भी हो जाते तो हो सकता है शायद आपके पास रिकॉर्ड रहता। यार रिकॉर्ड होते ही बनते और टूटने के लिए रिकॉर्ड है, तो क्या बुरी बात थी? आपने रिस्पेक्ट तो कर दी, तो क्या ये खुशी की बात नहीं होती कि यार एक मल्डर ने या मैंने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ा? साउथ अफ्रीकन ने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड, यार ये आता। देखिए मेरी बात सुने, आप
आपको खुद भी खुशी होती ना कि मैंने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ा है, मैंने किसी टेलेंडर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, ब्रायन लारा का मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है। इस तरह दुनिया के कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो हर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं। क्या मतलब वो रन रोक देते? नहीं जी, मैंने रन नहीं करने, मैंने 10,000 से आगे नहीं जाना, मैंने उससे नहीं जाना। वेव रिचर्ड दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर आज दिन तक लोग कहते हैं, ना तोड़ते रिकॉर्ड उसका वेव रिचर्ड का। जिनके 15-15, 18-18 हज़ार रन भी हुए हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं यार वेव रिचर्ड से बड़ा प्लेयर ही कोई नहीं है। तो यार ये बच्चों वाली, मेरी नज़र में ये बच्चों वाली सोच है। और ये मैं आपको 100% बता रहा हूं, इसने जज्बात में आके या किसी के कहने पे ही फैसला किया है। अब ये जितनी क्रिकेट खेलता रहेगा 100% इसको तकलीफ होगी, इसको अपने लोग बोलेंगे, इसको दोस्त यार बोलेंगे, इसको क्रिकेटर्स कुछ बोलेंगे। आधा तो वैसे ही ये मेंटली गिर गया होगा सोशल मीडिया में देख के। साउथ अफ्रीका के कुछ प्लेयर्स होंगे, उन लोगों ने ट्वीट करके बोला होगा कि यार इसने ये क्या किया है। तो 100% इसको कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। ठीक है जी भाई, रिकॉर्ड जो है ना, रिकॉर्ड जो है, और अभी शाहिद भाई ने जिस तरह बात की ना कि जिम्बाब्वे की टीम थी इस वजह तो 0 पे आउट हो जाता ना, जिम्बाब्वे पे और भी किसी टीम ने 0 पे आउट हो जाता ना रन करता ना। जिम्बाब्वे की टीम हल्की टीम है, मैं नहीं 400 करना चाहता, तो 0 पे आउट हो जाता। मैं कहने का 0 पे आउट हो जाता ना, क्यों तूने इतनी मेहनत की 367 पे? मतलब बहुत, मुझे भी बहुत हैरानगी हुई कि ये इसके पीछे आप चाह रहे हैं कि इसकी भी इंक्वायरी हो। इंक्वायरी होनी चाहिए कि यार ये 400 कर सकता था, क्यों नहीं किया इसने? जिम्बाब्वे गरीब मुल्क है, जिम्बाब्वे गरीब मुल्क है, फिर उसको इनिंग से ना हराते, 3 दिन में ना हराते, वो भी आउट ऑफ रेस्पेक्ट। चले, जिम्बाब्वे गरीब मुल्क है, लेकिन कराची तो गरीब शहर नहीं है ना। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, 21 मरतबा का टाइटल होल्डर, कायदम ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, कायदम ट्रॉफी नहीं खेल रहा कराची। बड़ा एब्रप्ट डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया है, और मेरी इत्तलात के मुताबिक जो डोमेस्टिक मॉनिटरिंग कमेटी है उसने ज़रूर बोला था, लेकिन बात ऊपर से आई कि नहीं ये फ़ैसला हो चुका है, तो अब आपको 6 पे स्टिक करना पड़ेगा। 2 आप क्वालिफाइंग राउंड से लेके आएँ। इसमें इस जो नया सेटअप है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी से फैसलाबाद और मुल्तान की टीमें क्वालिफाई कर जाती हैं, तो इसका मतलब है बलूचिस्तान और सिंध की टीमें कायदे आज़म ट्रॉफ़ी से बाहर होंगी, जो आपका मुल्क का प्रीमियर टूर्नामेंट है। कराची, सिंध भी पूरा और सूबे बलूचिस्तान भी। क्रिकेट एक हमारा ऐसा खेल है जो पूरे पाकिस्तान में खेला जाता है, तो आपने इन 2 सूबों को तो बिल्कुल आउट ही कर दिया अगर आप ये सोचें कि क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो एब्रप्ट डिसीजन है, पीसीबी को इसके ऊपर रिव्यू करना चाहिए। और आप 15-20 दिन पहले, सीज़न शुरू होने से 20 दिन पहले आप बता रहे हो कि नहीं जी अब 18 टीमें नहीं होंगी, अब जी 8 टीमें होंगी, 6+2। तो आप ये डिसीजन आप उस वक्त करते जब आप पिछला सीज़न शुरू कर रहे थे 18 टीम्स के साथ, कि अगले सीज़न में हम 8 टीमें कर देते। जब 2009 में या 2010 में काउंटी क्रिकेट में ईसीबी ने ये सोचा कि अब हम 2 डिवीज़न में करेंगे, 18 टीमों को 9 डिवीज़न 1 खेलेंगी, 9 डिवीज़न 2 खेलेंगी। तो उन्होंने एब्रप्टली नहीं किया, उन्होंने 2009 में बताया और गालिबन 2010 में इंप्लीमेंट कर दिया। एक सीज़न पहले बता दिया, तो जिन काउंटीज़ ने अपने मोजे ऊपर करने थे, पुल अप देयर सॉक्स, उन्होंने अपने सॉक्स ऊपर कर लिए और उन्होंने पहली 9 में फिनिश किया। तो आप भी एक मौका और दो इन 18 की 18 टीमों को, कि आप मौका दो कि नहीं अगले सीजन में ये टीमें 6+2 हो जाएंगी, तो आप अपनी कारकर्दगी बेहतर कर लो। और पिछले सीजन में सूबा सिंध से 5 टीमें थीं, 2 कराची, डेरा मुराद जमाली, हैदराबाद और लाड़काना। अब इस अगर कराची नहीं क्वालिफाई करती या दूसरी कोई भी सिंध की टीम, तो इसका मतलब है सिंध की कोई टीम ही नहीं होगी। डेरा मुराद जमाली तो वो उस तरफ की होगी ना, उनका गवर्निंग बोर्ड में मेंबर भी हैं डेरा मुराद जमाली। अच्छा, डेरा मुराद जमाली बलूचिस्तान में आता है, ठीक है। गवर्निंग बोर्ड के मेंबर हैं डेरा मुराद जमाली वाले, लड़काना वाले, मतलब ये हैं, और शायद भावलपुर से भी गवर्निंग बोर्ड वाले मेंबर मेरा ख्याल है शायद मुंह में चने रख के जाते हैं, बोलते नहीं कुछ भी। मैंने भी कल यही सब कुछ बोला था। आपने इस तरह खूबसूरती से नहीं तनकीद करते आप। देखिए अब सबकी मुंह में गोले रखते हैं, ये स्ट्रेट है, रूथलेस है ये। देखिए शाहिद भाई ने चने का वर्ड यूज कर दिया, मैंने बोला ये बैठे हुए क्यों हैं बस ये बात है, और क्या। बात सीधी सीधी ये है कि भाई फास्ट बॉलर था ना, तो ये जो लोग बैठे हुए हैं गवर्निंग बोर्ड अभी भी है फास्ट बॉलर, अभी भी रोज भागते हैं 10 किलोमीटर रोज भागते हैं बॉलिंग करते हुए। मैंने इनको देखा है अभी 2 महीने पहले। अल्लाह मियां वेटरन्स वर्ल्ड कप खेले 60+ में, 60 नहीं 40+ या 50+ के लिए भी आपको बड़ी जान पहचान रखनी पड़ती है। इस क्रिकेट में भी मैंने अंदाजा लगा लिया शायद भाई, आपको बड़ा चमचागिरियां करनी पड़ती है तब जाके आपको मौका मिलता है। ओहो, ये वही हमारे जो सारे हैं ना, ये अभी जो लेजेंड लीग में गए हुए हैं, ये जितने भी हैं, ये अब उधर भी यही सब कुछ चल रहा है। टीम बना दी, अपने दोस्त यारों की टीम बना दी है, वो भी
उधर भी आगे पीछे होते रहेंगे तो आपका काम चलता रहेगा। खैर उसकी हमें आदत चलिए, ये आपस में बातें आप कर रहे हैं, लेकिन तो बात ये है कि प्रोग्राम खत्म करता हूँ मैं, फिर हम बैठ के चाय पीते हैं, केक भी लाए आज आप। बिल्कुल तो शाहिद केक भी खाते देखें हैं। यार, मैं लाइव कह रहा हूँ, शाहिद भाई के साथ बहुत अरसे के बाद मैंने शो किया है। 4-5 साल मैंने शाहिद भाई के साथ काम किया, मुझे बड़ी खुशी हुई शाहिद भाई को आपने बुलाया। शाहिद भाई की खुशी में मैं केक लेके आया, मैंने केक लेके आया। शाहिद भाई साहब, शाहिद भाई आपका शुक्रिया, आप खुशकिस्मत हैं, यकीनन आपके लिए केक लेकर आए। ये आप खुशकिस्मत हैं कि आप हमारे दिली अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं अगर किसी बंदे की तारीफ करता हूं तो वो फिर बंदा अच्छा ही होता ना, वरना आपको पता है मैं लिफ्ट ही नहीं कराता किसी को। ये फैसला करना आवाम का काम यार, मैं अपने मुंह से कह रहा हूं भाई, मैं फैसला कर रहा हूं। फैसला करना उनका काम है जो आपको जानते हैं नहीं जानते। मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानता, वो सुन मेरे से तो छोड़, मैं आपको नहीं जानता, मेरा तो आपका ताल्लुक कुछ और है ना। फिर चले, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मतलब यानी चाहूंगा इजाजत, आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। हमारे सोशल मीडिया एरिया जितने भी हैं उस पर कॉमेंट्स करके बताइएगा। शाहिद साहब आपका शुक्रिया, महमूद आपका शुक्रिया, तनवीर भाई आपका शुक्रिया देखने का प्रोग्राम। खुदा हाफिज़।